हमारी मर्जी की हम वोट बैलेट पेपर पे देवें, हमारी मर्जी की हम प्लेन पेपर पे देवें, हमारी मर्जी की कि हम रोटी पर पे वोट देवें। ठीक, इनकी मर्जी नहीं, क्योंकि इन्हें हमसे भीख चाहिए, इनसे हमें भीख नहीं चाहिए, इनको हमसे भीख चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो पूरा भाई मेरे मोदी मीडिया बीजेपी को स्पॉन्सर, पूरा देश का जितना सिस्टम है सब बीजेपी के लिए है। इस बात को क्यों ये लोग दबा देते हैं? पहले अपने लिए तो बताएं। आपने मीडिया को हाईजैक कर लिया, आपने वोट को हाईजैक कर लिया, आपने पुलिस प्रशासन को हाईजैक कर लिया। पश्चिम बंगाल में अगर निगाह तेज न रखते वो लोग, तो चिट्ठी गाड़ी में एमएलए की खा रही थी ईवीएम। ये तो काम विपक्ष का था। विपक्ष लड़के कानून को आने ही नहीं देता, विपक्ष लड़के हटवाता। लेकिन आज कमजोर है विपक्ष, इसलिए किसानों को बैठना पड़ रहा है। एक तरफ आंदोलनकारी जो पिता है उनको आप आतंकवादी बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ बेटे वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ये लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि जनता को प्रताड़ित कौन करता है? जिसको जनता की जरूरत नहीं होती। अब उन्हें जनता के वोट की जरूरत नहीं है, उनको मशीन के वोट की जरूरत है। मंत्री का बेटा आ रहा है, ये हो रहा है डिपार्टमेंट में, कोई ये नहीं कह रहा कि वो किसानों को कुचलने वाला आ रहा, कोई ये नहीं कहेगा कि ये सनातन धर्म का भी आंदोलन है, ये मुस्लिम समुदाय से है, ये मुस्लिम समुदाय का भी आंदोलन है, आप सिख समाज से हैं, ये सिखों का भी आंदोलन है, और ये ईसाइयों का भी आंदोलन है। खुल्ला इतने बड़े पद पर अजय मिश्रा टेनी जी बैठे हुए हैं और इस तरह का जहर उगल रहे हैं, समाज में द्वेष फैला रहे हैं, किसानों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। और उनका जो स्टेटमेंट आता है, शर्म आता है कि अपना प्रीवियस हिस्ट्री बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं जैसे आपने परमवीर चक्र जीता है। और फिर बाद में नायब सैनिक के काफिले से किसानों को चोट लगी अंबाला में, व्यय करा गया यूपी से हमारा ध्यान भटकाने के लिए, ताकि यूपी में लखीमपुर वाला मुद्दा दब जावे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਨਮ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ। ਪੂਨਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਲਓ, 500-700 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਆਪਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ सबसे पहले तो मैं शहीदों को नमन करूंगी, उनके परिवार को हिम्मत देवेश्वर और सभी देश के लोग उनके साथ हैं। ये जो करा गया है, ये यहाँ पे जो हुआ, ये तो जानबूझ कर करा ताकि यूपी के लोग प्रभावित ना हो में और ज्यादा आंदोलन को सपोर्ट ना करें, तो इसलिए डर जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे। और फिर बाद में नायब सैनिक के काफिले से किसानों को चोट लगी अंबाला में, व्यय करा गया यूपी से हमारा ध्यान भटकाने के लिए, ताकि यूपी में लखीमपुर वाला मुद्दा दब जावे। और आने वाले समय में इलेक्शन है, तो ये मुद्दा दबाना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री 5 तारीख में यहाँ पे आ रहे हैं लखनऊ में, प्रधानमंत्री, तो वो सारे मुद्दे दबाने के लिए इन्होंने अंबाला में ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे चोट लगी थी। शुक्र है वहाँ पे किसी की शहादत नहीं हुई। ये लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि जनता को प्रताड़ित कौन करता है? जिसको जनता की जरूरत नहीं होती। अब उन्हें जनता के वोट की जरूरत नहीं है, उनको मशीन के वोट की जरूरत है, तो इसलिए उनको मशीन का वोट चाहिए, जनता का नहीं चाहिए। इसलिए वो जनता को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि जनता बोले ना। और माँ बाप जो है घरों से जवान लड़कों को निकलना ना दे, जवान लड़कियों को उन्होंने बेटा आंदोलन में ना जाइए। गुरविंदर नाम का छोरा 18 साल का शहीद हो गया है, दलजीत नाम का 2 बच्चों को छोड़कर शहीद हो गया है। इस तरीके का माहौल जो हमारी जो माताएं थोड़ा सा करती हैं बच्चों से प्यार, लेकिन ये नहीं, कुछ लोग हमारे जो सीधे साधे लोगों ने ये नहीं पता, शेर की माँ मैंने कहा करे इस हिंदुस्तान में माहौल ऐसा होना चाहिए जो माँ शेर की माँ कहवे। जैसे आज हम शहीद आजम भगत सिंह का नाम पूरे सम्मान के साथ में लेते हैं, तो उसी तरीके का माहौल होगा। इनकी माओ को शेर की माँ कहा जाएगा जो शहीद हुए हैं। तो ये भटकाने और यूपी से चुनाव है 22 में, इनसे दूर ले जाने के लिए जगह जगह चोटें मारी जा रही है, इसलिए भटके नहीं। यूपी पे पूरा फोकस रखें भाई, क्योंकि चुनाव है, चुनावों से ज्यादा मतलब रखें, क्योंकि ये नहीं होंगे तब हमारा को समाधान होगा। केंद्र का रास्ता यूपी से होकर के जाता है, धड़कन है यूपी, ठीक, तो यूपी पे ध्यान देना जिम्मेदारी से बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सिरलेख, जो टाइटल
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦਰਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, प्रदर्शनकारियों की घटना क्या गया, वो चीजा की है। फिर एक अंकल बैठे हुए थे, उनका भतीजा कल ही बॉर्डर पे जवान शहीद हुआ। अब वो अंकल आ रहे हैं आंदोलन में, तो बेटा वहाँ जवान शहीद हुआ के देश की रक्षा करने के लिए, तो वो शहीद। ठीक, अंकल यहाँ पे सपोर्ट कर रहे तो वो आतंकवादी। दुपले व्यवहार ये देश में कर रहे हैं। इस प्रदेश में बेशक कानून व्यवस्था ऐसी इन्होंने रगड़ रखी हो, हालांकि पूरे देश में ऐसी हो रही, प्रदेश में ऐसा हो रहा हो, लेकिन देश में कानून है, संविधान में कानून है, बाबा साहब लिख करके गए। तो लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं, हम होने नहीं देंगे। चाहे बेशक अगला नंबर आपका हो, हमारा हो, इनका हो, किसी का भी हो, क्योंकि सच के साथ में सभी लोग जुड़े हैं। हम लोगों को इन बातों से मतलब नहीं है आमेर भाषण देकर चले जा, मैं इस बात से मतलब है कि हम सच के साथ में खड़े हुए हैं, सच का सपोर्ट करते रहे। मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब सच के लिए खड़े हुए हैं, सच को सपोर्ट करना चाहिए। और जो हमारे आने वाले समय में इलेक्शन है, मेन मुद्दा उस पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए मशीन से, हमसे नहीं चाहिए। तभी हमारे लोगों को कुचला इन्होंने, और इस मशीन का जो मुद्दा है ये उठना चाहिए और बड़े मंच से उठना चाहिए पूरे। हमें बोलते बोलते 6 महीने हो गए, कुछ लोग हमारे ही बोल देते कि मशीनों की बात ना करो, बॉर्डर पे कानूनों की बात करो, क्योंकि मशीनों की बात अगर हम उठा रहे तो वो सही उठा रहे ना, क्योंकि जिस देश की मशीन है वहीं चुनाव नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में भी हैं जो बात हमसे ही उठा रहे हैं, तो हमें रोकने की कोशिश करें। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। देखिए, जब एमपी के चुनाव होते हैं तो एमपी के चुनाव में ज्यादा गड़बड़ करे। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में अगर निगाह तेज न रखते वो लोग, तो चिड्डी गाड़ी में एमएलए की खारी थी, ईवीएम खारी थी ना, पकड़ी गई थी ना। तो ऐसा माहौल यहाँ भी हो सकता है, तो हमें इस पे ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पश्चिम बंगाल की बात जो है, पश्चिम बंगाल वाला मैटर जो था, एक तो वहां पे जो सरकार जो थी उन्हीं की थी, मुख्यमंत्री जो महिला ममता दीदी की वहाँ सरकार थी, एक ये भी फर्क है। ठीक, तो उनका इसी पे थोड़ा बहुत नजर, तो डरते थे लोग कि हाँ भाई इनकी सरकार है, सिस्टम पे नजर है, बेईमानी करेंगे तो हमें वो कर देंगे। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सरकार इनकी है, तो बहुत जरूरत है निगाह करने की, और बहुत जरूरत है कि ईवीएम एमपी एमएलए गाड़ी में चिट्ठी ना खावे, बहुत जरूरी है। ਸੇਵਾ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, फर्जी किसाना करके लोकतंत्र खतरे दे विच है। आज वाकई लोकतंत्र खतरे में है, और मैं पूनम जी के एक बात से एकदम सहमत हूं कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, और ईवीएम पूरी सेट रहती है, इसलिए सरकार जो है और ज्यादा निरंकुश हो गई है, और लोकतंत्र की रोज धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और लोकतंत्र को किलतंत्र बना दिया गया है। किसानों को लोकतंत्र को गाड़ियों के चक्के के नीचे कुचला जा रहा है, डंडे से मारकर तोड़ा जा रहा है। मतलब अत्याचार चरम पर है। हमारे सोच से ज्यादा सरकार तानाशाह और अत्याचारी हो गई है। तो इसका एक ही वजह है, इससे पहले हम देखते थे कि इलेक्शन के समय किसानों के पास आ जाते थे, कोई खेत अनाज धान काटता था, कोई किसानों के थाली में खाता था, कोई पैर धोता था, इस तरह के तरह का ढोंग किया जाता था। लेकिन अब सरकार बिल्कुल निरंकुश और तानाशाह हो गई है। इसका मतलब है कि इन्हें जनता से वोट नहीं चाहिए, ईवीएम सेट है, और अगर ईवीएम का भी खेल फेल हो जाता है तो फिर एमपी और विधायक को खरीद लेती है। तो बहुत तरह के रास्ते हैं जिस पर अंकुश लगना चाहिए, और एक जो सत्ता में बैठे लोग, कोई मोरल नहीं रह गया है। पहले तो सुनते थे कि पॉलिटिशियन जो होते हैं थोड़ा बहुत मोरल था, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में गलत काम करते थे, लेकिन आज तो खुल्लम खुल्ला इतने बड़े पद पर अजय मिश्रा टेनी जी बैठे हुए हैं और इस तरह का जहर उगल रहे हैं, समाज में द्वेष फैला रहे हैं, किसानों के प्रति नफरत फैला रहे हैं, और उनका जो स्टेटमेंट आता है, शर्म आता है कि अपना प्रीवियस हिस्ट्री बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं जैसे आपने परमवीर चक्र जीता है। तो शर्म आनी चाहिए नेताओं को इस तरह का शब्द उपयोग करते हुए, और जब पद पर आ गए तो पद की गरिमा को भी रखना चाहिए। तो मैं ये मांग करती हूँ कि ऐसे लोग जो है पद के लायक नहीं है, मंत्री पद के, इनसे अविलंब इस्तीफा लिया जाए, और जो आशीष मिश्रा पर जैसी कार्रवाई हो रही है उससे ज्यादा सख्त कार्रवाई अजय मिश्रा टेनी पर हो, सांप और सपोले दोनों पर हो,
क्योंकि वो सपोला है और सांप का फन ये है अजय मिश्रा टेनी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हो रही। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? इस्तीफे की बात है, सुनवाई तो इसलिए ना हो रही, मंत्री का बेटा आ रहा है, ये हो रहा है डिपार्टमेंट में। कोई ये नहीं कह रहा कि वो किसानों को कुचलने वाला आ रहा, कोई ये नहीं कहेगा। तो ये इस्तीफा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे भाई जो हैं, मैं उनको नमन करती हूँ, सूबेदार जसविंदर सिंह और नायब मनदीप जी, गज्जन जी, बैसाख जी, सराज सिंह, ये जो है कल वहाँ पे शहीद हो गए ना। अब इनके जो पिता है, इनके चाचा ताऊ, एक के चाचा भी बैठे हुए, वो आंदोलन को सपोर्ट करते हैं तो वो आतंकवादी है। और ये देश की सीमा पर अगर रक्षा करते हैं तो ये देश में शहीदी है। तो दुपला व्यवहार। दूसरी बात, ईवीएम की बात बहुत मैं जानबूझकर उठा रही हूँ, जानबूझकर ज्यादा उठानी चाहिए हम सभी को। हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारी मर्जी की हम वोट बैलेट पेपर पे देवें, हमारी मर्जी की हम प्लेन पेपर पे देवें, हमारी मर्जी की कि हम रोटी पर वोट देवें। ठीक, इनकी मर्जी नहीं, क्योंकि इन्हें हमसे भीख चाहिए, इनसे हमें भीख नहीं चाहिए, इनको हमसे भीख चाहिए। तो हम बताएंगे ना हमें वोट कैसे डालनी है, ये नहीं बताएंगे कि ईवीएम से डालनी है। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੜੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ ईवीएम ਤੇ? जब विरोध जो विपक्ष वाले थे वो कमजोर है, जब तो हम इन्हें लेकर आए। हमें थोड़ी पता है देश का नाश करेंगे ये। विपक्ष कमजोर रहा, आज भी विपक्ष में वो बात नहीं है। ठीक है, प्रियंका पूरा मेहनत कर रही हैं बहुत ज्यादा, एक लड़की होकर के, महिला होकर के। ये लोग बदतमीजी की हरकतें भी करते हैं, वीडियो भी वायरल होती है। एक औरत का सम्मान ये करना नहीं जानते, इनको पता ही नहीं, इनका बीरबानी नान है, हमारे इन्हें पता नहीं है कुछ। तो अच्छी बात है वो एक लड़की होकर के, महिला होकर के इतनी बात में यहाँ तक पहुंची है वो किस उससे। तो मैं तो उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि आपके अंदर दिल है, आपने उस दिल को नरम किया किसानों के प्रति। बाकी हमारे पास जो ऑप्शन होता है, विपक्ष हमने कमजोर खुद करा, हमारी ये गलती है ना। पूर्ण बहुमत से इन्हें जिताया, तो हमें आने वाले समय भी सीखना चाहिए कि हमें कभी विपक्ष को इतना कमजोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ही होता है जो हमारी मजबूती होती है, ताकत होती है। वही हम जैसे लोगों ने गलती कर दी कि हमने विपक्ष को बिल्कुल कमजोर कर दिया। आने वाले समय में अब किसान जो है जिसकी तरफ पलटेंगे, जिसकी तरफ बैठेंगे करवट लेकर के, उस तरफ सरकार बनेगी। अब ये किसानों को देखना है, हम जैसे आप जैसे लोगों को देखना है कि किसको वोट जानी चाहिए, किसको हम प्रभावित करें। ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਤਖਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सपोर्ट करेंगे, बनावे तो सही, अभी तक तो बनी ना। बिल्कुल बनाएंगे तो हम सभी सपोर्ट करेंगे। और एक बात ये भी सही है कि एक मजबूत विपक्ष जो है लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है, बैलेंस करके। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र में तानाशाही चलेगी। आज वही हो गया है। और अगर लोकतंत्र इतना मजबूत होता तो आज किसानों को जरूरत नहीं होती कि अधिकारों के लिए, तीनों काला कानून के लिए आंदोलन करते। ये आंदोलन तो फिर ये तो काम विपक्ष का था। विपक्ष लड़के कानून को आने ही नहीं देता, विपक्ष लड़के हटवाता। लेकिन आज कमजोर है विपक्ष, इसलिए किसानों को बैठना पड़ रहा है। और आज 11 महीने होने जा रहे हैं, लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। हर रोज किसानों का खून बहाया जा रहा है। कितनी बहनें, माओं का गोद उजल रहा है, बहनें विधवा हो जा रही हैं। तो किसानों का जो दर्द है सरकार नहीं समझ रही है, निकम्मी और निष्ठुर है। सरकार जो है देश को अडानी और अंबानी के हाथों का गुलाम बना देना चाहती है, अडानिस्तान अंबानिस्तान बना देना चाहती है, हमें गुलामी के जंजीरों में फिर से बांध देना चाहती है अंबानिस्तान। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि सरकार को शर्म नहीं आता है, गुंडागर्दी खुद करे। इनसे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं, कोई इनसे ज्यादा देश का बुरा नहीं कर रहा। देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं लगातार, लेकिन शर्म नहीं आती है खालिस्तानी आतंकवादी किसानों को बोलते हुए। अभी कच्छ में जो कश्मीर में शहीद हुए हैं हमारे किसान, हमारे सिख समुदाय से ही हैं जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पर। 4-5 हमारे वीर हैं भाई, तो उनके बारे में क्या कहती है? उन्हीं के पिता यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ आंदोलनकारी जो पिता है उनको आप आतंकवादी बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ बेटे वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। सवाल है जी, यही सवाल है, सिख बनाम हिंदू ऐसा दा मसला बनता जा रहा है।
देखिए, हमारा आंदोलन में आने का जो मैटर है, जो मतलब है, हम अन्नदाता से प्यार करते हैं, उनका दिया हुआ खाते हैं, इसलिए दूसरा जो मतलब है मेरा आंदोलन में आने का, यही मतलब है कि जो ये लोग दिखा रहे हैं ना बैठ बैठ करके कि ये सिखों का आंदोलन है, तो मेरा धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना मुझे सिखाता है, सनातन धर्म से मैं हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँ कि ये सनातन धर्म का भी आंदोलन है, ये मुस्लिम समुदाय से है, ये मुस्लिम समुदाय का भी आंदोलन है, आप सिख समाज से हैं, ये सिखों का भी आंदोलन है, और ये ईसाइयों का भी आंदोलन है। हम लोग अब जो आ रहे हैं, पहले हम लोग ये सोच कर आए आंदोलन की आवाज को बुलंद करते सपोर्ट करेंगे, अब हम जो आ रहे हैं ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये पूरे देश का आंदोलन है। ये जो बोलता है कि सिख समुदाय का आंदोलन है, गलत बोलता है, ये देश का आंदोलन है। आप देख सकते हैं ये सनातन धर्म से, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, हम लोग शुरू से आंदोलन से जुड़े हुए, एक महिला होकर, तो ये देश को एक मैसेज जाता है कि ये आंदोलन पता होगी महिला का मतलब क्या, पूछ ले, मैं ना लगाना तो हो गई ना भाई, पूछ कर देखिए, इन्हें नू भी ना पता होगी हमारी माँ ने हमें जन्म दिया या पिता ने दिया, हालांकि क्षमा करना जिसको शब्द मेरे बुरे लगे हो, ठीक है, पता ना जानिए प्रकट हो गए है सूर्य की किरणों से, जने काहे से प्रकट हो गए, जिन्हें जो इन्हें औरतों को सम्मान करना नहीं है, तो और देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो थे, उनकी धर्म पत्नी सोनिया गांधी जी इटली से हैं, लेकिन वो हमारे देश की संस्कृति को अपना रही हैं, देश की संस्कृति का सम्मान करती हैं, पूरे हमारे देश के कल्चर को अपना रही हैं, ये उनका सम्मान करना नहीं जानते, तो हमारे तुम तो क्या है, ठीक, इन्हें नहीं पता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰ करती अरे कहना स्पॉन्सर करे, हम तो कांग्रेस की नेता आज आई, हमने तो बेचारी आज देखी प्रियंका गांधी यहाँ तिकोनिया में, ऐसा माहौल जो शहीदों के सम्मान में, हमने तो बेचारी आज देखी है, वो इतनी दूर से हम तो कभी भी ना देखी, धोरे सू भी आज देखिए, लेकिन एक औरत के हिम्मत को, हौसले को, मैं जज्बे को सैल्यूट करती हूँ, और जयंत चौधरी भी यहाँ है। अब कंफ्यूज है ये, देखो अब यहाँ दो लोग आ गए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी आ गई, जयंत चौधरी भी आ गई, अब ये डिसाइड करने में डिस्टर्ब है भाई कि अब मैं इन्हें जयंत का बताऊं या मैं कांग्रेस का बताऊं, या मैं अभी वो अध्यक्ष आ रहे थे समाजवादी पार्टी के लखीमपुर खीरी से, अब मैं इन्हें समाजवादी का बताऊं, तो ये कंफ्यूज है। अपने दिमाग का विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाश निश्चित है जब बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है, तो इन्हें पता ही नहीं चल रही है क्या कर रहे हैं। जी देखिए, स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, इस तरह का ब्लेम करते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो पूरा भाई पूरा गोदी मीडिया बीजेपी को स्पॉन्सर, पूरा देश का जितना सिस्टम है सब बीजेपी के लिए है, इस बात को क्यों ये लोग दबा देते हैं? पहले अपने लिए तो बताए, आपने मीडिया को हाईजैक कर लिया, आपने कोर्ट को हाईजैक कर लिया, आपने पुलिस प्रशासन को हाईजैक कर लिया, आपने IAS IPS जो बच्चे पढ़ के बनते थे, आपने उसमें लैटरल एंट्री को एंटर कर दिया ताकि पपेट को बैठाया जा सके सिस्टम पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो आप तो खुद पूरे स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते? विपक्ष ने अगर कर लिया तो क्या गलती की? भाई एक बात और है, इनसे नू पूछ के कल को, जब 2013 में तुम सिलेंडर उठा के घूम रही है बीरबानी इनकी पार्टी की, और ये प्याज ले लेके बैंक में जमा करवा रहे हैं, इन्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा है? जब RSS कर रही, पूछ कर आना, रामदेव भी नहीं दिख रहे है ना, मन की बात इन्हें पता, मन की बात, मन है इनके अंदर, मन अगर इनके अंदर होता तो इन शहीदों के सम्मान में दो शब्द बोलते। जब देश से बंदा चला जाता है, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई हो, झगड़े हो, कोई दुश्मन भी हो, जब वो चला जाता है ना दुनिया से, तो तब उसको वो भी दुश्मन भी नमन करता है कि नहीं करता? तो इनके तो वो भी पानी न रह रहा आखन में, समझ लो बस। आपके पास 2022 आपकी जो अहम वोट है, आप उन पर वोट की चोट इन्हें देवें, बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोग, सभी जात बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग अपने अपने लोगों को जागरूक करें। इसी विषय में बहुत बड़ी हम लोग पंचायत करने जा रहे हैं 31 तारीख में नोएडा में। ये बहुत कह रहे हैं ना टैनी मिश्रा, इन्हें ब्राह्मण के वोट मिलेंगे इसलिए ना लिकाड़ रहे, वो ब्राह्मणों को जागरूक करने के लिए कि आप इनको वोट ना देवे, क्योंकि ब्राह्मण समाज बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो गाड़ियों से कुचले। उसी विषय में वो पंचायत करी जा रही है कि टैनी के साथ कोई नहीं है, ये बेशक अपने आप को ब्राह्मण कहता हो, मिश्रा कहता हो, कोई नहीं है इसके साथ में, हमारा जात इसके साथ नहीं है, हमारा समाज इसके साथ नहीं है। ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।